जुलाई 2006 अमेरिका के लेक टाहो में एक सेलिब्रिटी गोल्फ इवेंट। यहीं पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया। डैनियल्स के मुताबिक उनका इरादा बस एक दोस्ताना बातचीत का था, लेकिन उस शाम की कहानी कुछ और ही बन गई। अब कहानी उस रूम की जहां डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स के बीच जो कुछ हुआ उसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। ट्रंप द्वारा डिनर का न्योता मिलने के बाद स्टॉर्मी होटल पहुंची। ट्रंप ने दरवाजा खोला। वे टी शर्ट और बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे। कमरे में टीवी चल रहा था और टेबल पर द अप्रेंटिस शो से जुड़ी हुई कुछ चीजें रखी थी। उन्होंने स्टॉर्मी को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। शुरुआत में ट्रंप ने हल्की फुल्की बातें की, शो में आने का ऑफर दिया, इंडस्ट्री की बातें की और खुद को उनका फैन बताया। बातचीत के दौरान उन्होंने स्टॉर्मी को अपनी और पत्नी मेलानिया के बारे में कहा कि वे अलग अलग कमरे में सोते हैं। उन्होंने स्टॉर्मी की तारीफ की और स्टॉर्मी को कहा कि वो एक स्मार्ट वुमेन है और वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने एक रोल्ड अप मैगजीन उठाई और मजाक में स्टॉर्मी के टांग पर मारा। हंसते हंसते माहौल थोड़ा अजीब हुआ और ट्रंप ने धीरे धीरे उनके पास आकर गले लगाने की कोशिश की। स्टॉर्मी के मुताबिक वे बाथरूम गई और जब बाहर आई तो ट्रंप बिस्तर पर बॉक्सर और टी शर्ट में लेटे हुए थे। उन्होंने रास्ता इस तरह रोका कि वो दरवाजे की तरफ न बढ़ सके। ट्रंप ने कहा, स्टॉर्मी, क्या तुम इसी तरह ट्रेलर पार्क से बाहर निकलोगी? इसके बाद उन्होंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और किस करना शुरू किया। स्टॉर्मी ने बताया कि ट्रंप ने कपड़े नहीं उतारे, सिर्फ बॉक्सर और टी शर्ट में ही सेक्स किया। स्टॉर्मी ने बताया कि सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि उसे लेटेक्स से एलर्जी है। सेक्स बहुत छोटा था, केवल एक पोजीशन में हुआ। स्टॉर्मी का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया के दौरान छत की ओर देख रही थी और सोच रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई। स्टॉर्मी ने यह भी कहा कि वे नशे में नहीं थी और न ही जबरदस्ती हिंसक थी, लेकिन माहौल और दबाव ऐसा था कि उन्होंने ना कहने का साहस नहीं किया। ट्रंप ने उन्हें एक डीवीडी और ऑटोग्राफ देने को कहा। फिर हल्की फुल्की बातें हुई और ट्रंप ने कहा कि वो शो में जगह दिलाने में मदद करेंगे। ट्रंप ने स्टॉर्मी को दरवाजे तक फिर छोड़ दिया। स्टॉर्मी ने कहा कि सेक्स के दौरान उन्हें इमोशनली नम महसूस हुआ। वे ये भी मानती हैं कि उनकी सहमति के खिलाफ सेक्स नहीं था, लेकिन यह वो चीज नहीं था जो वो चाहती थी। स्टॉर्मी ने साल 2011 में एक मैगजीन को अपनी कहानी बेचने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने दबाव डालकर इसे रोक दिया। 2016 के चुनाव से ठीक पहले कोहेन ने एक शेल कंपनी के जरिए $1,30,000 स्टॉर्मी डैनियल्स को गोपनीयता समझौते के नाम पर दिए। जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया कि ये रकम स्टॉर्मी को सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि वो ट्रंप की बातें दुनिया को न बताएं। मार्च 2023 में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ट्रंप पर 34 आपराधिक आरोप लगाए। बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के लिए मार्च 2024 में जूरी ने उन्हें दोषी ठहराया। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। स्टॉर्मी डैनियल्स आज भी मीडिया और एडल्ट इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने स्टॉर्मी नाम की डॉक्यूमेंट्री में अपनी पूरी कहानी सुनाई है। कई कानूनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज कभी बंद नहीं की।